Recently, Japan has mooted supply chain resilience incentive as a trilateral approach to trade with India and Australia as the key partners. इस टॉपिक को डीपली एनालाइज करने से पहले सप्लाई चेन रिसाइलेंस इंसेंटिव ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में ये एक ऐसी अप्रोच है जिसकी मदद से गुड्स के सप्लाई के रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, जिसकी वजह से एक नेशन के ऊपर सप्लाई या रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के लिए डिपेंड नहीं होना रहता। ये प्रैक्टिस मोस्टली अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स जैसे नेचुरल वॉल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, अर्थक्वेक और इवन ए पैंडेमिक या फिर मैन मेड इवेंट जैसे कॉन्फ्लिक्ट इन अ रीजन। ऐसे इवेंट्स की वजह से सप्लाई चेन बंद या फिर डिसरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इस एडवर्स इफेक्ट को रोकने के लिए कंट्रीज सप्लाई चेन रिसाइलेंट अप्रोच को अपनाती है। जापान ने कोविड-19 ये पैंडेमिक को देखते हुए ये इनिशिएटिव प्रपोज किया। जापान का 24% टोटल इंपोर्ट चाइना से होता है। जब चाइना में फैक्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 पैंडेमिक में, जापान की इकोनॉमी को उससे काफी नुकसान हुआ था। सेकेंड रीजन है ये अप्रोच को प्रपोज करने का यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन। अगर यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन इसी तरीके से बढ़ता रहा तो जापान को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज अपने अपने सेपरेट इकोनॉमिक जोन्स बना लेंगे, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट जापान की ग्रोथ और इकोनॉमी में पड़ेगा। रिसेंटली जापान ने अपनी कंट्रीज की कंपनीज को चाइना के बाहर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डाइवर्सिफाई करने के लिए $2.2 बिलियन का इंसेंटिव दिया है। जापान अपनी इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं होने देना चाह रहा, दैट्स वाई उसने सप्लाई चेन रिसाइलेंस इंसेंटिव प्रपोज किया। ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ेगा और इंडो पैसिफिक रीजन इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। ये सप्लाई चेन रिसाइलेंस ये इंसेंटिव का पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिल्ड करना और पार्टनर करना कंट्रीज को। थर्ड है जैसे कि जापान की कंपनीज इंडिया में वर्क करती है, ऐसे वर्क को इंक्रीज करना, प्लान करना और बिल्ड करना ऑन द एग्जिस्टेंशियल सप्लाई चेन नेटवर्क। ये अप्रोच को अपनाने के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जापान अप्रोच इंडिया और इंक्लूडेड इंडिया इन दिस इनिशिएटिव। सबसे पहला है डीपनिंग ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड जापान। जापान 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जापान से $33.5 बिलियन आता है। ये फिगर 2000 से लेकर 2020 पीरियड तक का अकाउंटिंग है। जापान से इंडिया में इंपोर्ट भी बढ़ा है। इंडिया से एक्सपोर्ट जापान में $4.9 बिलियन का है। ऑलमोस्ट 1400 जापानीज कंपनीज आर ऑपरेटिंग इन इंडिया, which is a clear reflection of a long-standing and deepening trade relationship. Now let's see Australia के inclusion का reason. First is China has been Australia's largest trading partner, accounting for almost 1/3 of the Australia's export, with iron ore, coal and gas being the major export item. Although Australia और China के बीच में trade ties है, but उनके relationship deteriorate हो रहे हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया along with US are the part of quadrilateral security dialogue और the Quad। इन रीजंस की वजह से जापान ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इस इनिशिएटिव में इंक्लूड करने के बारे में सोचा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार टॉप 20 आइटम्स चाइना सप्लाई करता है इंडिया को, जिनमें इंक्लूड है फार्मास्यूटिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपिंग, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स। ऐसे इनिशिएटिव्स के समय जब जापान ने इंडिया को अप्रोच किया है ऐसे इनिशिएटिव में ज्वाइन करने के लिए, तो इंडिया के को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए सो दैट इट कुड बिल्ड रिसाइलेंस इनटू द इकोनॉमिक सप्लाई चेन। कुछ इकोनॉमिक मेजर्स हैं जो कि इंडिया को लेने चाहिए, जैसे कि
सबसे पहला है बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। सेकेंड, रिमूविंग स्ट्रक्चरल बॉटलनेक, लैंड, लेबर, लॉज, लिक्विडिटी। ये इसमें सबसे ज़्यादा बॉटलनेक्स होते हैं, उसको रिमूव करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स इंसेंटिव्स देना दूसरी कंट्रीज को जो इंडिया में इन्वेस्ट कर पाए, जैसे वियतनाम एंड फिलीपींस। इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा अगेंस्ट चाइना। कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया को जो फेस करने पड़ेंगे। गिवन द करेंट हाई रिलायंस ऑन चाइना, द सडन कट इन ट्रेड लिंक्स विद चाइना वुड बी इम्प्रैक्टिकल। क्यों? क्योंकि 14.5% इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो चाइना से होता है, जिसमें कि इंक्लूड है फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिपिंग, केमिकल एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। चाइना में से 45% इंडिया का इंपोर्ट होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो इसको देखते हुए इसमें सेल्फ रिलायंस इंडिया को गेन करने में टाइम लगेगा। डज इंडिया गेन और लूज? जैसे कि बॉर्डर टेंशन चल रही है इंडिया चाइना के बीच में, पार्टनरिंग इन सच अ वे विद जापान इज गुड फॉर इंडिया। इट मे बी रेडी फॉर डायलॉग और ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन. India is fully dependent on China in areas such as active pharmaceuticals ingredients for medicines such as paracetamol. In electronics, China accounts for 45% of India's import, and Chinese supply dominate segment of the Indian economy. Sectors in India impacted by supply chain issues due to pandemic include pharmaceuticals, automotive parts, electronics, shipping, chemicals and textiles. India definitely needs to diversify its supply chain either by trade partnership with other countries or by being self-reliant. Atmanirbhar Abhiyan. The supply chain resilience incentives could help realize trade benefits for India. In the coming years, India should work towards enhancing self-reliance or consider working with exporting nations other than China to build resilience into the economy's supply network. Apart from offering trade incentives to companies to attract investment in manufacturing, India will also have to focus efforts on accelerating progress in ease of doing business and in skill building. I hope you like this video. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to this channel for regular updates.